बहुत शुक्रिया तजारती वक्फे के बाद मैं सन मेजाज हालात वाक़ात पे हमारी खास नज़र और ख़ास नज़र में सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि घबराना बिल्कुल नहीं है। सूरत हाल 2014 जैसी थी, लेकिन अब वो लगभग ख़त्म होने को पहुंच गई है। बाद दोपहर से कश्मीर में हल्की हल्की धूप भी निकली थी, कुछ इलाकों में हल्की हल्की बारिशें भी थी और पिछले 24 घंटों में जो कुछ भी आपने देखा वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वादी कश्मीर की। ये है इन कश्मीर के पिछले 24 घंटों में जो पैदा शुदा सूरत हाल है उसका अक्कासी, और ये तस्वीर शहर श्रीनगर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की जहां संगीन खतरे जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। 2014 एक बार फिर रिपीट होने को पहुंच गया था। बाद दोपहर करीबन 3 बजे बिजबाड़ा में दरियाई जहलम पानी की सतह 21 फुट के खतरे के निशान को अबूर करते हुए 21.32 फुट तक पहुंच गया था। श्रीनगर के राम मुंशी बाग के इलाके में दरिया की सतह खतरे के निशान से 18 फुट यानी महज तकरीबन 1.5 फुट नीचे 16.21 फुट तक ही पहुंच गई थी। और महकमे फ्लड कंट्रोल सरकार इंतजामिया ने जहलम में पानी की सतह बढ़ जाने के बाद अलर्ट जारी करते हुए नशीबी इलाकों में रहने वाले लोगों को खबरदार रहने की तलकीन भी की थी। मौसम बेहतर हुआ था दोपहर के बाद, और दोपहर 5 बजे फ्लड कंट्रोल महकमे ने जारी जो इतला दी उसके मुताबिक संगम में पानी 1.83 फुट, पांपुर में 4.89 फुट, राम मुंशीबाग श्रीनगर में 17.47 फुट, अशम सोनावारी के मुकाम पर जहलम में पानी की सतह 8.87 फुट थी। और आपको याद होगा 8 साल कबल 2014 में जब सैलाब आया था, विश्व नालो तुगयानी लेकर आया था और जनूबी जिला कुलगाम के विश्व नाले ने खुड़वनी के मुकाम पर आज दोपहर खतरे के निशान 7.75 फुट को अबूर करते हुए ये नाला 9.71 फुट तक पहुंच गया था। विश्व नालों के आसपास के इलाकों में पानी तो आज भी दाखिल हो गया था, सैलाबी सूरत हाल वहां पे भी पैदा हो गई थी। और नदी नाले जो आसपास के नदी नाले वहां की सूरत हाल भी कुछ इस तरह से थी। दरियाई सिंध भी अपनी तुगयानी जैसी सूरत हाल पैदा किए हुए था और कई इलाकों में खतरे की घंटी बजी हुई थी। कई मुकामात पर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल महकमा रेत की बोरियां दरियाओं के किनारे पे लगा रहा था और शहरों की सूरत हाल ये थी। और ये बडगाम की सूरत हाल है, बडगाम के रशीपोरा की ये सूरत हाल है। और आपको बताएं वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में खौफ था, डर था, और इस खौफ और डर के बीच में हर घंटे के बाद सरकारी तौर पे लोगों को पानी की सूरत हाल से अपडेट भी किया जा रहा था। दोपहर 3 बजे के करीब दरियाई जहलम और उसके आसपास की नदी नालों की जानकारी फराहम करते हुए बताया गया कि 21 फुट खतरे के निशान को तेजी के साथ अबूर करते हुए दरिया 21.32 पर पहुंच गया है और तब रोंगटे खड़े होने लगे थे। पांपुर में भी जो मुकर्रर करदा खतरे का निशान 4.45 है उसके बिल्कुल पास पहुंचा हुआ था, 4.44 यानी 1 सेंटीमीटर एक जो था उस पर जो पानी उस वक्त पहुंचा हुआ था। और हर जगह से खबरें आई थी, लोग डर रहे थे और दोपहर तक तो हर तरफ एक सूरत हाल जो थी वो डर और खौफ के इलाके की थी। दूर दराज के इलाकों में पहलगाम का इलाका हो, दरियाई लिदर हो, वहां भी पानी की सतह बढ़ रही थी। श्रीनगर में दूध गंगा में भी पानी की सतह बढ़ रही थी। दोदरहमा गांदरबल में भी दरियाई सिंध में पानी की सतह बढ़ रही थी। और बीरू से बडगाम, सुखनाग से लेके दूसरे नाग हर जगह पे आज पानी खूब बरस रहा था। सोपोर के इलाकों से भी सूरत हाल थी। सेलू के मुकाम पर भी नाले पोहरू पानी की सतह 3.56 रिकॉर्ड कर रहा था और दूसरे नदी नालों में रंबियार का नाला भी वही सिचुएशन बयान कर रहा था। लगातार महकमे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल बार बार अपडेट कर रहा था और हर घंटे तफसीलात जारी करते हुए बता रहा था कि घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन श्रीनगर की सिचुएशन भी आपको दिखाएंगे और श्रीनगर का आपको हम बेमिना का इलाका पहले जहलम दिखाते हैं। ये जहलम की वो तस्वीर हैं जो आज दिन भर खतरे का अलार्म बजाती रही। किस्मत अच्छी थी, बच गए। 2014 जैसी सूरत हाल हो ही गई थी और लेकिन सिचुएशन बाद दोपहर कंट्रोल में आ गई। लेकिन बेमिना के इलाकों में पानी गरूम तक घुस गया था।
नदी नालों को के जो किनारे हैं वो फांद गया था। और उसके सूरत हाल ये बिल्कुल सामने आपकी तस्वीर हैं। ये बिमना की वो तस्वीर हैं, बिमना पार जिसे कहा जाता है, ये पार ही जा रहा था। और इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल महकमे के साथ साथ पुलिस और SDRF के जवान बराबर नज़र रखे हुए थे। इंतज़ामिया हर जगह पे हर घड़ी पहुंचने की कोशिश कर रही थी और अलर्ट जारी करने के साथ साथ लोगों को होशियार खबरदार के साथ साथ सारी सिचुएशन पर नज़र रखे हुए थी। बिमना की सूरत पर मुकामी लोग सरकार से नाराज भी नजर आ रहे थे। कुछ सूरत मुकामी लोग इस तरह से बयान कर रहे थे। गो 4 बजे पे रात संस पे अति मतलब बंडस करान मरम्मत, मगर ये आव न गवर्नमेंट कह अमल आव न अगर बोर या कह चीज अत ना ध्यान दिवान फंडस 10 पोसन लागान अत कुन बंडस लगमुत। तो वो बंडिक हालात प्रत कुन दो खो बिगड़ान, मतलब बंड कुन आब कोत ग 3 दरियावन आब रलान, यह गोत आखिर तुम घर वाले नमन। ये बिमना की सूरत हाल, मुकामी लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे सरकार नज़र नहीं आ रही है। लेकिन एक चीज़ ये भी हम कह सकते हैं कि अक्सर जगहों पे हमने इंतज़ामिया को देखा, हमने बिमना के आसपास के इलाकों में रेस्क्यू से लेकर दूसरे जो ऑपरेशन जोन पे नज़र रखे हुए इंतज़ामिया को देखा, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे रेवेन्यू के एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी लोग हों, तहसीलदार से लेकर नायब तहसीलदार सभी इलाकों पर नज़र रखे हुए थे। लेकिन एक बड़ा सवाल आज पूछा जा रहा था। हमारे यहाँ पिछले 40 सालों में अरबों रुपए जो है हमारे निकासी के सिस्टम पर, यानी हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम है उस पर लगाए गए हैं। लेकिन इन बारिशों ने हमारा वो सारे सिस्टम में ये बता दिया। लाल चौक के लोग आज सर पीट रहे थे, राजबाग के लोग माथा पीट रहे थे, बिमना के लोग बता रहे थे कहाँ जाएंगे। ये शहर की बात कर रहे हैं और शहर के दूसरे जो इलाके हैं हर तरफ से पूछा जा रहा था कि हमारे फ्लड कंट्रोल में या महकमों में हमारी निकासी का जो सिस्टम है ये क्यों नाकाम है। आज ये सवाल हर जगह से हमसे पूछा जा रहा था, इशारे करके बताया जा रहा था कि बारिश गिरी और सारी पोल खुल गई। और आज लोग हर जगह से बता रहे थे कि मोदी जी सबका हाल पूछते हैं, इन इंजीनियरों का हाल भी पूछिए जिन्होंने शहर का ड्रेनेज सिस्टम तश्कील दिया है। उसके लिए जो कागज़ वगैरह जो वहाँ पे इंजीनियरिंग के नक्शे वगैरह बनाए हैं उस पर ज़रा उनसे पूछिए कि अब तक 40 सालों में अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी सूरत हाल वही है। क्या ये पढ़े लिखे इंजीनियर थे या ये यूं ही वो पैसा लगाया नहीं बल्कि खाना पूरी की गई। ये शहर का हाल, लेकिन ज़रा हम बांडीपोरा का हाल भी आपको बताते चले। हमने पहले ही बताया कि इंतज़ामिया नज़र रखी हुई थी और बांडीपोरा की ये तस्वीर आपके सामने है। बांडीपोरा की इन तस्वीर में पुल भी बह गए थे और पुल के बहने के साथ साथ खतरे की घंटी हर तरफ से दिखाई दे रही थी। बांडीपुरा में जिला तरक्याती कमिश्नर अपने अमले के साथ हर जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जहां डैमेज था उसको रेस्टोर करने की कोशिश कर रहे थे और बता रहे थे कि प्रायोरिटी पे इसको रेस्टोर किया जाएगा, रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जा रहे थे। और ये बांडीपुरा की तस्वीर है और इन्हीं तस्वीर के बीच में डॉक्टर वैस जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा ने सूरत हाल इलाके की बाद दोपहर को यूं बयान की। प्रिपेयर्डनेस की पूरी तरह से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रिपेयर्ड है। हम पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट फिर भी जो हमारा जो फ्लड प्रिपेयर्डनेस प्लान है वो एक्टिवेटेड है और उसके हिसाब से जो हमारी तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं। अभी कुछ जगहों पे डीवाटरिंग की ज़रूरत पड़ी है, वो हमारा शादीपुरा का इलाका है, वहाँ पे एक्जीन साहब खुद मौजूद हैं, मैं भी जा रहा हूँ और वहाँ डीवाटरिंग कर रहे हैं। जो हमारे लो लाइंग एरियाज हैं जहाँ पे ट्रेडिशनली इशू रहता था डीवाटरिंग का, इस बार जो हमारा प्रोटेक्शन वर्क रहा। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर वैस सिचुएशन इलाके की मॉनिटर कर रहे थे, बता रहे थे। लेकिन शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा के बाद हम जरा रुख करते हैं जनूबी कश्मीर के पुलवामा का। और पुलवामा का ये कोयल का नाला, और इस कोयल के नाले में आई तुगयानी जैसी सूरत हाल इलाके के खेत खलियान तक बहा ले जाने में कामयाबी हो गया था। पूरे इलाके के खेतों में खलियानों में पानी भर चुका था और इस सब पे नजर रखने के लिए जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा भी नज़र रखे हुए थे। और नज़र रखते हुए इंतज़ामिया पूरी तरह से लोगों के साथ जुड़ी हुई थी, बता भी रही थी और समझा भी रही थी। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक ने सिचुएशन को मॉनिटर भी किया, पुलिस के अहदेदार भी साथ में थे और मॉनिटर करने के साथ साथ हिदायत भी जारी किए। हमने भी पूछा क्या है सिचुएशन, जवाब उनका इस तरह से था।
ये ओवरऑल के जो पुलवामा के जितने भी हमारे जो छोटे रिवर हैं जो झेलम को फीड करते हैं या बाकी जितना एरिया में आता है, उनका अगर हम इरोजन या ग्रेडियंट के हिसाब से देखेंगे तो वो स्टीप है। उसमें आप जितना मर्जी ड्रेजिंग करते रहें फिर भी उसमें जो सेडिमेंट है वो आना ही आना है। लास्ट टाइम भी हमने यहाँ से कुछ पोर्शन जो है वो क्लियर किया था, लेकिन अब इरोजन का लेवल ऐसा है, रेनफॉल जो है वो अनटाइमली होती है और उसके बाद तेज टॉरेंशियल रेनफॉल जिसको बोलते हैं, तेज बारिश होती है, उसकी वजह से इरोजन जो है वो होता है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें जो है वो कोई भी चाहे वो आवाम हो। इंतजामिया लगी हुई थी, हमारे नुमाइंदे भी हर जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लोगों के मसाइल सुनने की बात भी की जा रही थी, इंतजामिया तक मामलात पहुंचाने की बात भी की जा रही थी। सोपोर का तारजू का इलाका, सोपोर को छोटा लंदन माजी में कहा जाता था, आज लंदन वाला कुछ वहां है नहीं, आज सूरत हाल ये है। और ये सूरत हाल तारजू के इलाके में थी। यहाँ मुकामी लोगों ने जब बात की तो इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि इंतजामिया को कई बार बताया, इलाके की सिचुएशन बयान की, लेकिन उन्होंने किया नहीं। आज ये भुगतना पड़ रहा है आम लोगों को, अवाम को ये भुगतना जो पड़ रहा है सोपोर के तारजू के इलाके में, उसके लिए उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराया, इंतजामिया के अहदेदारों को जिम्मेदार। जरा उनकी सुनते हैं, उसके बाद हम बाकी इलाकों पर भी नजर रखेंगे, थोड़ा थोड़ा सबका हाल अहवाल आप तक को बताएंगे। पॉलिट की जो सिचुएशन इस वक्त जम्मू कश्मीर में तो इन जनरल हो रही है इस वक्त, ये तो एक प्रेडिक्शन थी जो इसमें सारा लपेट में आ गया। अब जब हमारी तारजू की मैं बात कर रहा हूँ, तारजू तो डिलिबरेटली मतलब इसको डिलिबरेटली सिचुएशन नजरअंदाज किया गया और डिलिबरेटली जो इस वक्त यहाँ नुकसान हुआ है इसमें तो डिपार्टमेंट की कोताही है। और मैंने चीफ इंजीनियर को वक्तन फवक्तन बताया भी था, उसमें कुछ फ्लड टनल गेट्स जो है उसके कुछ वहाँ लोकल है, वहाँ हाईगाम से और हरतार से उनने वो सरकारी जमीन पे कब्जा करके रखा है, वो फैडी कर रहे हैं उसको बचाने के लिए उनने वो गेट को डिसमेंटल किया है, सारा पानी यहाँ। चलिए, ये एक पहलू तस्वीर का बता रहे हैं कि किसी को फायदा दे लेने के लिए फ्लड गेट्स वगैरह तोड़ दिए गए तो उसकी वजह से ये नुकसान है। लेकिन हम जरा जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के छबल इलाके की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। इन तस्वीर में साफ तौर पे नजर आ रहा है पानी चढ़ गया है और चढ़ने के बाद घर तक पहुंच गया है और बच्चे तो खुश हैं, लेकिन बड़ों को झेलना पड़ रहा है। बच्चे इस बारिश में, इस सैलाबी सूरत में मजा तो लेते हैं, लेकिन बड़ों को बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है। और जरा हम आपको कुलगाम लिए चलते हैं, अगली तस्वीर आपको कुलगाम से आएंगी और कुलगाम के जिला तरक्की कमिश्नर डॉक्टर यहाँ पे पूरी तरह से नजर रखे हुए। कुलगाम में भी इस तुगयानी जैसी सूरत के दौरान बहुत कुछ लोगों को झेलना पड़ा है। कुलगाम जनूबी कश्मीर का इलाका और जनूबी कश्मीर की कुलगाम के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जोर की बारिशें हुई हैं और इन बारिशों के बाद सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। ऊपरी इलाकों में बर्फ भी पड़ी है, लेकिन कुलगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर क्या बता रहे जरा आपको दिखाते हैं। कल रात को यहाँ पर हम लोगों ने एक रेस्क्यू किया लोगों का भी, और जो हमारी मशीनरी यहाँ पर जो नया ब्रिज बन रहा है उसको भी हम लोगों ने कोशिश किया प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी आप देखेंगे कि ओल्ड ब्रिज का जो पार्ट है वो थोड़ा सा उसमें डैमेज हुआ है। एक बार थोड़ा जो रेनफॉल है वो थोड़ा कम हो जाए तो देन अदर जो रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो हो जाएगी। बाकी कंट्रोल रूम्स है, हमारी टीम तैनात है ग्राउंड लेवल पे और सिचुएशन एज ऑफ नाउ कंट्रोल में। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आवाम को कि वो इन लो लाइंग एरियाज से सेफ एरियाज पर पहुँच जाए। हम लोगों ने जो नियरेस्ट चलिए, ये कुलगाम की सूरत हाल। लेकिन इस बारिशों से जो नुकसान हुआ, मौसलाधार बारिशें ही थी, लेकिन रात को 8 बजे के बाद जोर की बारिशें हुई। हर सेकंड के बाद बारिशों का रुझान बढ़ता ही जा रहा था। रात को ही डर लगना शुरू हुआ था और फिर इस बारिशों के मौसम के बीच में ओले भी गिरते हैं, बादल भी फटते हैं और बादल भी फटे हैं और इन बादलों से बड़ा नुकसान भी हुआ है। शुमाली कश्मीर बडगाम के ऊपरी इलाकों में 50 से ज्यादा बेड़े मारी जा चुकी हैं, 8 के करीब घोड़े मारे गए हैं, 5 के करीब गायें मारी जा चुकी हैं और ये लथरमंड अर्ग और दूसरे इलाकों में जो बादल फटे हैं उन बादलों के फटने से ये सब कुछ नुकसान हुआ है। अभी तक पूरी जानकारी वहाँ से नहीं मिल पा रही है, लेकिन अंदाज़ा किया जा रहा है कि नुकसान ज़्यादा भी हो सकता है। और ये वो गुज्जर बकरवाल जो खाना बदोश हैं, जो अपने पहाड़ों पे अपने रेवड़ लेके जाते हैं, उनके नुकसान की खबरें हैं। और
रेस्क्यू ऑपरेशन फोर्स पुलिस ने जारी कर दिया है। वहां के लिए टीमें पहले ही पहुंचा दी गई हैं, लेकिन बताया जाता है कि बड़ा नुकसान हुआ है। इंसानी जानें तो बची हैं, लेकिन जानवरों का नुकसान है। ये तस्वीर बडगाम के ऊपरी इलाकों से, जहां बादल फटने से बड़ी तादाद में भेड़, बकरियां, घोड़े और गायें जो है वो हलाक हुई है, पानी के साथ बह गई है। बडगाम की सूरत-ए-हाल के बाद जरा शोपियां का रुख भी करते हैं। शोपियां जनूबी कश्मीर का इलाका। तस्वीर ये है, इन तस्वीर में लोग फंसे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अपनी लेवल पे भी और इंतजामिया की लेवल पे भी किया जा रहा है। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बड़े खतरे की घंटियां देखने को मिल रही थी। जनूबी कश्मीर के शोपियां के इलाके की ये सूरत-ए-हाल, और इस सारी सूरत-ए-हाल के बीच में मौसलाधार बारिशें और मौसलाधार बारिशों के बाद तोग़यानी जैसी सूरत-ए-हाल और कई जगहों पे नदी नाले या पुल बहने का सिलसिला देखने को मिला है। चलिए जरा कुपवाड़ा का रुख करते हैं। कुपवाड़ा का मैदानी इलाका है तो पहाड़ी इलाका भी है। मैदानी इलाकों में बारिशों, पहाड़ी इलाकों से हुई बारिशें और उन बारिशों के बाद त्रहगाम के पुल का हाल अहवाल भी आपको बताएंगे। त्रहगाम की तस्वीर, ये पुल जो इलाके को जोड़ता त्रहगाम के साथ था, लेकिन उसके बाद की सूरत-ए-हाल कि इस पुल के जो किनारे हैं वो डह गए हैं और उस डहने के बाद इलाके का राब्ता भी मुनक़ता हुआ है। चाहे कुपवाड़ा का कहमिल का इलाका हो, कुपवाड़ा के ऊपरी इलाके हों, और यहाँ पे इन इलाकों में बहुत सी जो ज़मीनें हैं वो दरिया जो है वो बहा के ले गया है। आबी ज़मीन वहाँ की जो है वो अपने साथ काट के ले गया है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। तमाम ज़िला तरक्याती कमिश्नर खालिद जहांगीर ने पूरे इलाके का मुआयना भी किया, हिदायत भी जारी की, और ख़ास तौर पर मच्छिल और टंगडार केरन के इलाकों में ये तस्वीर जो है ये मच्छिल के इलाके की तस्वीर है। कलारूस के ऊपरी इलाके की तस्वीरें जहाँ बर्फबारी हुई है, अच्छी खासी बर्फबारी की खबरें हैं। और इस बर्फबारी में आप घबराइएगा नहीं, ये भेड़ बकरियां हैं जो पहाड़ी इलाकों में, इन इलाकों में लोग जो है अपनी चरवाने के लिए ले जाते हैं। ख़ास तौर पर बकरवाल तबके के जो लोग हैं वो इन इलाकों में हैं, और इन लोगों को बड़ा जो है वो इन दिनों सामना जो है मुश्किलात का करना पड़ता है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने भी इलाके की सूरत-ए-हाल बयान की। अगर सही क्रेट अगर फंड लगे पाइप लगे तो यूत रिवेज गई आमद परेशानी यूत आम चुनकस तो सारी परेशान क्या करो 10-10 किलोमीटर पे क्रॉस करें कि ये कुपवाड़ा से आते श्रीनगर आते बीच में एक पड़ाव पटन का पड़ता है, और पटन की सूरत-ए-हाल भी आपको बताते चले। पटन से कोई बड़ा दरिया तो नहीं गुजरता है नज़दीक से, लेकिन आसपास के ऊपरी इलाकों से, ख़ासतौर पे टंगमर्ग गुलमर्ग के इलाके से नाले छोटे छोटे वहाँ पे आते हैं। और टंगमर्ग की ये सूरत-ए-हाल आज देखने को मिल रही थी। इलाके में पानी हर तरफ भरा हुआ था, घरों के बाहर भी पानी पहुंच चुका था, खेतों में भी पानी था। और खबरें हैं कि जनूबी कश्मीर हो या शुमाली कश्मीर हो, बड़ा नुकसान हुआ है, ख़ासतौर पे फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। ये पटन की तस्वीर। लेकिन सरकार ने क्या कुछ किया, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल महकमा ने क्या किया, हम उस पर भी चलेंगे। और उस तस्वीर में इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के अहदेदारों ने आज हमें बताया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, सरकार इंतज़ामिया अलर्ट जारी कर चुकी है, उसके साथ साथ अलर्ट पे है। और अलर्ट होते हुए शाम गए तक इंतजामिया ने बताया था कि यारी सारी सिचुएशन जो है बदल सकती है, बाद दोपहर के लिए ये सिचुएशन जो है वो बदल सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा, जनूबी कश्मीर में पानी बहुत ज़्यादा आया है और ये पानी आते आते श्रीनगर से बारामूला जाएगा, तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो ये सिचुएशन जो है रात 2 बजे तक श्रीनगर में भी बन सकती है, लेकिन घबराना नहीं है, ये पानी जो है अब कम होना शुरू हो चुका है। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के अहदेदारों ने आज इस हवाले से क्या बताया। जैसे आप सभी जानते हैं कि पिछले 18 घंटों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई हमारे साउदर्न कैचमेंट में, जिसकी वजह से नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया, जिसमें संगम जहलम में भी एट संगम हमारी लेवल जो हमारा की नोडल पॉइंट है टू मॉनिटर दिस फ्लड लेवल, तो वो इंक्रीज हो गया है, जिसने 21 का मार्क टच किया है, दैट फ्लड डिक्लेरेशन मार्क। तो ऑब्वियसली वो पानी तो श्रीनगर की तरफ ही आएगा आफ्टर देयर इज अ लैग टाइम ऑफ अराउंड 6 to 7 आवर, जब तक वो श्रीनगर में आएगा। लेवल बढ़ेगी मगर पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। बस लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो विजिलेंट रहें, जो भी लोग नदी नालों के आसपास रहे।
जरा इंतजामिया की बात आपने सुनी, लेकिन हम फटाफट में आपको बताते हैं कुलगाम की सूरत-हाल। और कुलगाम की सूरत-हाल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ख़ासतौर पे जो ट्राइबल कबीले के लोग हैं, गुजर बकरवाल कबीले के लोग जो पहाड़ों पे आते हैं। और ज़रा हम पारीवन की ये तस्वीर अपील आपको सुनाते हैं, ये गुज्जर कबीले के लोगों का कितना नुकसान हुआ और इनकी अपील ज़रा आप देख लीजिएगा। हम पारीवन से बोलते, रात को पानी आ गया 4-5 बजे, हमारा डेरा वेरा सब रुड़ गया और माल मवेशी था वो भी रुड़ गया। हम डीसी साहब से ये कहता है यहाँ आए, हमारा मौका देखे, हमारे से कोई। ये कुलगाम है, पारीवन में है। और गुज्जर कबीले की ये छोटी बच्ची जो है ये अपील कर रही थी कि रात को पानी आ गया, इनका सारा नुकसान हुआ है, इनके खाने पीने का रहने का जो है वो सब नुकसान हुआ है। आपसे भी गुजारिश है कि अगर आपके आसपास ऐसे कोई ट्राइबल्स वगैरह हैं या बाहर से बड़ी तादाद में जो लेबर क्लास के लोग आते हैं, टेंट्स में रहते हैं, आप अपने आसपास का ख्याल रखिएगा, पड़ोस का ख्याल रखिएगा। जिम्मेदारी आपकी है। इंसानियत उसी को कहते हैं जो दूसरे की मदद कर सकेगा। लेकिन आपको नाज़रीन ज़रा हम बताएं कौमी शाहरा का हाल अहवाल भी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद रही और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर 33 मुकामात के करीब पत्थर गिराए हैं। समरोली हो, डिगडोल हो, डंगी पुल हो, सारेका हो, दिलवास हो, पिरहाल हो, शान महल हो, त्रिशूल मोड़ हो, बैटरी चश्मा हो, डगडोल हो, ये सब जो है, शेर बेबी हो, चमलवास हो, इन सभी इलाकों में बड़े जो है तूदे निकल आए हैं, तूदे आज गए हैं और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद हो गई है। दरवाजा मुसाफिर हो गए हैं, उनको निकालने के लिए, लाने के लिए इंतज़ामिया भी काम कर रही है और इंतज़ामिया काम करते हुए कोशिश कर रही है कि रेस्टोर किया जा सके जम्मू श्रीनगर हाईवे को। लेकिन अभी तक जो है काम तो लग शुरू हो चुका है, क्योंकि बीच में सुबह जब काम शुरू किया गया था तो बारिशें आ गई थी और बारिशों की वजह से काम शुरू नहीं किया जा सका था। लेकिन उसके बाद शाम गए कुछ काम, रेस्टोरेशन का काम शुरू किया जा चुका है। उम्मीद है रात देर गए तक खुल जाएगा, लेकिन अभी तक खबरें हैं नहीं खुला है। और आपको ज़रा यात्रा के रास्ते की तस्वीर भी दिखा देते हैं। बर्फ़ गिरी है, चाहे वो यात्रा का कोई भी इलाका हो, उन इलाकों में पहलगाम का इलाका हो जहाँ टेंट्स लगाए जा चुके हैं इन दिनों, या ऊपरी इलाके हों, उन सभी इलाकों में बर्फबारी हो चुकी है और ये बर्फबारी की तह जो है दूर से साफ नज़र आ रही है। लेकिन चलते चलते कुछ सियासत की बात करें। सियासत में इंतखाबी बिगुल बजने ही वाला है और माना यही जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में इस साल इंतखाबात होने जा रहे हैं और इन इंतखाबात के बीच में सियासी जमातें जो है राब्ता मुहिम शुरू भी कर चुकी हैं। PDP की राब्ता मुहिम आज बडगाम में थी और यहाँ पे PDP के ज़िला सदर मोहम्मद यासीन ने अपने कारकुनान पर जोर दिया कि वो PDP के मंशूर को, PDP के प्रोग्राम को घर घर तक पहुंचाएं। मोहम्मद यासीन ने यहाँ ये भी दावा किया कि बडगाम की 5 नशस्तों पे वो कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि वजह यही है कि महबूबा मुफ्ती जिस तरह कश्मीरियों के काज की वकालत करती है उस तरह न कोई और सियासी जमात कर रही है और ना ही कोई कर सकती है। और ये भी यहाँ बताया गया कि PDP ही जम्मू कश्मीर के अवाम की सही तर्जमानी करती है। बताया मोहम्मद यासीन ने, ये भी बताया 5 में 5 के पंचा उनके हाथ में रहेगा। सुनते मोहम्मद यासीन को। आज हमने डिस्ट्रिक्ट बडगाम PDP के हेड ऑफिस पे ये मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि हमने अपने साथियों से जो ग्राउंड लेवल पर, ज़मीनी सतह पर इनके जो ज़िंदगी का मामला थे उनके बारे में हमने इनसे जानकारी ली है और साथ ही साथ हमने डिस्ट्रिक्ट बडगाम के 5 का 5 बता रहे हैं यासीन, बडगाम से लेके रहेंगे। बाकी रियासत में क्या हाल होगा वो भी देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको बता दें इन सैलाबी सूरत-हाल के दौरान बहुत कुछ देखना पड़ा। कुछ तस्वीर हम आपको ऋषिपुरा बडगाम की दिखाते हैं और ये तस्वीर वो तस्वीरें जहां आपसे हमने गुजारिश की कि बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जिनका इस सैलाबी सूरत-हाल के दौरान सब कुछ बह गया है, ढह गया है। मुकामी लोगों ने, पुलिस ने कई जगहों पर इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं, इन तक खाना पीना भी पहुँचाया है। लेकिन आपसे भी गुजारिश है कि खाने पीना इन तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी भी है। ये बडगाम का ऋषिपुरा है जहां पुलिस से लेकर मुकामी वॉलंटियर्स ने खाना बनाया, पुलिस ने भी ये खाना बनाया था और बडगाम पुलिस ने ये काम करते हुए इन लोगों तक खाना तो पहुंचाया, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी है। हो सकता है इस तूफान में आगा आपकी किसी की मदद करते हैं तो शायद आपकी वो दुआ कबूल हो जाए और आखिरत में आपको उसका अजर भी मिले। यहाँ पे क्या बता रहे थे, जरा सुनते हैं। ये रात के 1 बजे ये हो रहा है पानी और इस पानी से हम लोगों को बहुत परेशानी है। हमारे साथ थोड़े बहुत सामान उठाए और आधे बीच में चला गया है नाले में। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? ये इधर उधर रखा है, ये रास्ते में रखा है, कोई वहाँ रखा है, कोई ये इधर उधर किया है। चलिए, ये बडगाम के इलाके में, ऋषिपुरा बडगाम में, और यहाँ पे
ट्राइबल्स, ख़ास तौर पे जो गुज्जर बकरवाल तबके के लोग हैं जो अपनी भेड़ बकरियां लेके पहाड़ों पे चले जाते हैं, लेकिन इस सैलाबी सूरत के दौरान उनका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। तो आपको बताएं, ये सूरत थी 2014 जैसी सूरत बन रही थी, लेकिन ऊपर वाले का करम रहा और करम बना रहे, यही उम्मीद है। और इसी करम के बीच में आज हम बच गए हैं। 2014 जैसी सूरत देखने को लग रही थी, वही सूरत थी। मुझे बिल्कुल याद है 2014 में भी मैंने सैलाबी सूरत पहले कवर की, फिर खुद फंसा रहा। आज भी वही सिचुएशन थी और इस सिचुएशन में आज हमें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से बस इतना ही। महकमे मौसमियात ने यह भी बताया है कि कल एक हफ्ते के लिए अच्छे मौसम की, यानी गर्म गर्म मौसम की गर्म गर्म खबरें होंगी। गर्म खबरें लेके फिर दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक दीजिएगा इजाज़त, मुझे रखिएगा याद। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह का मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।